स्टूडेंट्स, आज हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। राउल्ट का नियम मैं पहले बता चुका हूँ आपको। जब विलयन में अवाष्पशील विलय उपस्थित हो तो उसका राउल्ट का नियम हम कर चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रवों के लिए करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी विलयन दो घटक विलायक और विलेय से मिलकर बनता है, लेकिन यहाँ पर हम विलायक वाष्पशील लेते हैं और विलेय भी वाष्पशील लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि विलायक भी वाष्पशील है और विलेय भी वाष्पशील है, किंतु विलायक की तुलना में विलेय अधिक वाष्पशील है तो दोनों वाष्पशील, लेकिन विलायक की तुलना में विलेय अधिक वाष्पशील है। तो वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का जो नियम होता है वो क्या होता है, देखिए। वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी भी एक घटक का आंशिक दाब उसके शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। ये राउल्ट का नियम आदर्श विलयन के लिए भी लागू होता है। अब जैसे आप जानते हैं, कैपिटल ए हम विलायक के लिए लेते हैं और कैपिटल बी हम विलेय के लिए लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर विलायक का आंशिक दाब और ये है विलायक का यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये है शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज। तो इसे किस प्रकार कहेंगे? विलायक का आंशिक दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखिए, विलेय का आंशिक दाब शुद्ध विलेय के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलेय के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप जानते हैं कि दोनों ही यहाँ पर विलेय एवं विलायक दोनों ही वाष्पशील हैं, अर्थात गैसीय रूप में हैं। तो यहाँ पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लगता है। देखिए, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होता है आप जानते हैं। गैसीय मिश्रण का कुल दाब उसके घटक के आंशिक दाब, अब घटक के आंशिक दाब क्या हो सकते हैं? एक घटक ए हो सकता है और घटक बी हो सकता है, तो इनके योग के बराबर होता है। एक बार फिर से देखिए, गैसीय मिश्रण का कुल दाब घटक ए के आंशिक दाब तथा घटक बी के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। अब आप जानते हैं कि पी ए की वैल्यू ये है और पी बी की वैल्यू ये है, तो इन दोनों वैल्यू को आप पी ए और पी बी की जगह पर पुट कर सकते हैं। जब आप पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। देखिए, P बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हम बहुत अच्छे से जानते हैं विलायक एवं विलेय के मोल प्रभाज का योग सदैव एक होता है। ये देखिए, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप एक्स बी की जगह वैल्यू पुट करना चाहते हैं कि एक्स ए की जगह वैल्यू पुट करना चाहते हैं। मान लो आप एक्स ए की जगह वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो इस एक्स बी को आप क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स से बराबर वन माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब ये एक्स से बराबर वन माइनस एक्स बी हो जाएगा, तो इसको पुट करेंगे आप कहाँ पर, एक्स ए की जगह पर। जब यहाँ पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। देख लीजिए, ये एक्स से बराबर वन माइनस एक्स बी है, आपने एक्स ए की जगह वन माइनस एक्स बी पुट किया तो आपको ये इक्वेशन मिल गया। अब आप पी नॉट ए का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, और ये इतना का इतना ही रहेगा। अब क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में है और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। तो इस पॉजिटिव को हम इस तरफ ले जाएंगे
और जो नेगेटिव इसको हम इस तरफ ले जाएंगे। तो अब हमें नया समीकरण इस प्रकार से मिलेगा, ये देखिए। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखें एक्स भी यहाँ पर भी है, एक्स भी यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में हम एक्स भी को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब आप कॉमन लेंगे तो आपको इस तरह ये व्यंजक प्राप्त होगा। तो ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ आपको, ये वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए प्राप्त हुआ। ठीक, जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में यानी वाष्पशील है और विलेय भी गैसीय अवस्था में है अर्थात वाष्पशील है। यानी विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील होकर, है ना, विलयन का निर्माण करते हैं। तो ये राउल्ट के नियम से हमें ये व्यंजक प्राप्त होता है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी ये गैसीय द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम आप एक्सटेंड करते हैं तो आपको ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक अक्ष होती है। यहाँ पर हम हमेशा मोल प्रभाज लेते हैं। ये वाय अक्ष होती है जहाँ पर हम हमेशा वाष्प दाब लेते हैं, और ये वाय अक्ष का प्रतिबिंब है, यहाँ पर भी हम वाष्प दाब लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो आप यहाँ पर एक्स ए बराबर 1 लेते हैं, यानी कि विलायक का मोल प्रभाज 1 आप लेते हैं, तो यहाँ पर जो विलेय का मोल प्रभाज है वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि आप जानते हैं विलायक एवं विलेय के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 आना चाहिए। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब जब यहाँ पर 1 से बराबर 1 है तो वो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मोल प्रभाज 1 है, जब आप धीरे 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 इस तरफ जाओगे तो उसकी मात्रा लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहाँ आकर वो 0 हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर घटक बी का मोल प्रभाज 1 है, वो इसके विपरीत इस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने मोल प्रभाज आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर जो विलायक ए है उसका मोल प्रभाज 1 है, तो इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने इस पॉइंट पर सपोज कर लिया, मान लिया। ठीक, अब यहाँ पर ये देखिए ये विलेय का मोल प्रभाज 1 है, तो हमने शुद्ध विलेय का वाष्प दाब पी नॉट भी मान लिया। आपको मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर जो विलायक है वो कम वाष्पशील है और विलेय जो है अधिक वाष्पशील है। तो अधिक वाष्पशील होगा तो क्या होगा कि इसकी वाष्प दाब क्या होगी, ज़्यादा होगी। किससे, पी नॉट से। ठीक, अब कम वाष्पशील होने पर कम वाष्प दाब का निर्माण होता है, अधिक वाष्पशील होने पर अधिक वाष्प दाब का निर्माण होता है। इसलिए हमने इस पॉइंट को कम बनाया, इस पॉइंट को हमने ज़्यादा बनाया। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए कि जब आप ये देखिए पी नॉट ए से आप धीरे 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 नीचे की तरफ आते हैं, इस लाइन को जरा गौर से देखें आप, यहाँ आकर के क्या ये 0 हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब विलायक का मोल प्रभाज धीरे 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 घटने लगता है तो उसका वाष्प दाब भी, है ना, घटने लगता है और वो भी 0 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर घटक बी है, इसका वाष्प दाब पी नॉट बी है। ठीक है, अब जब आप इस तरफ से इस तरफ की जाते हैं तो विलेय का मोल प्रभाज इस तरफ जाने पर क्या होता है, कम होता है, तो इसका वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो है पी नॉट ए है और ये पी नॉट बी है। ठीक, यहाँ से अगर आप यहाँ एक लाइन खींचते हैं तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होती है और ये सरल रेखा राउल्ट के नियम को दर्शाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए P बराबर पी ए प्लस पी बी, तो ये डाल्टन का जो कुल, डाल्टन के नियम के अनुसार जो कुल वाष्प, डाल्टन के नियम के अनुसार जो कुल दाब होता है वो घटक ए के आंशिक दाब तथा घटक बी के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ये देखिए लाइन ये प्रूव कर रही है। अब लेकिन बात ये आती है कि ये पी ए और पी बी, तो देखिए पी ए जो है ये है पी नॉट ए से यहाँ तक, ये क्या है, पी ए है, और पी नॉट बी से नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो
तो ये क्या है, पीबी है। ठीक, पीए और पीबी का योग जो है वो पी के बराबर होता है। अब यहां पर एक बात और देखिए कि जो ये नियम था, ये देखिए यहां पर पीए बराबर पी नॉट ए 1 से, तो इसका मतलब क्या निकलता है, ये पी ए बराबर पी नॉट ए 1 से, इसका मतलब क्या निकलता है, अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए ये पी ए की लाइन है, ठीक, और पी ए बराबर जो होता है वो पी नॉट ए और वो 1 से के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस तरफ से इस तरफ जाते हैं तो विलायक का मोल प्रभाज कम हो रहा है और साथ ही साथ उसका वाष्प दाब क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, जो कि वो किसके बराबर होता है, पीए के बराबर होता है। इसी तरह से पीबी के लिए भी वही है कि पीबी बराबर जो होता है वो पी नॉट बी एक्स बी होता है। यानी इस तरफ से जब आप इस तरफ जाते हैं तो इसका वाष्प दाब भी घट रहा है और इसका मोल प्रभाज भी घट रहा है। ठीक, तो यहाँ आपको सिर्फ ये समझाने की आवश्यकता है कि वाष्पशील द्रवों के लिए वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए जो राउल्ट का नियम होता है उसमें आपको ये ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इस ग्राफ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कि मान लो इस पॉइंट को यहाँ सपोज कर रहे हैं, इस पॉइंट को अगर आप ऐसे लेकर आइए, चलो यहाँ लेकर आए, ये यहाँ पर आप लेकर आए, ये यहाँ पर आपने पॉइंट बना दिया। इसी तरह से आपने जब यहाँ पॉइंट बनाया इसको यहाँ लेकर आइए, ये देखिए, ये इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि जब विलायक का मोल प्रभाज कम हो रहा है तो इसका वाष्प दाब भी क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इसी तरह से आप यहाँ पॉइंट बना लेंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए तो क्या होगा, इसका वाष्प दाब भी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसी तरह से बी के लिए भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक, थैंक यू।